एक तरफ संसद में सांसदों की शपथ तो दूसरी तरफ विपक्ष का अग्निपथ। नए सत्र की शुरुआत में संसद से सड़क तक हंगामा। संविधान और नीट पर चला जमकर सियासी ड्रामा। भाजपा सांसद बने प्रोटेम स्पीकर तो इंडिया गठबंधन ने कसी कमर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। 2024 में लोकसभा का चुनाव जरूर खत्म हो गया है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों के मुद्दे आज भी ताज़ा हैं। इसकी एक झलक संसद के नए सत्र में उस वक्त देखने को मिली जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और दूसरी ओर विपक्ष के सांसद उन्हें संविधान की प्रतियां दिखाकर विरोध करते दिखे। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने मोर्चा संभाला और संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कुछ दिन बाद ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। ऐसे में भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए ओडिशा से सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। भले ही प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है, प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका नए सदस्यों को शपथ दिलाना ही होता है, लेकिन विपक्ष पहले से ही महताब का विरोध कर रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा ओम बिरला को दोबारा स्पीकर बना सकती है, जबकि भाजपा की सहयोगी पार्टियां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी स्पीकर पद मांग रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। हालांकि ये तो था स्पीकर का मसला जो चुनाव तक चलता रहेगा, लेकिन जो मुद्दा विपक्ष ने संविधान का लोकसभा चुनाव के वक्त उठाया था वो मुद्दा आज भी सियासत में जगह जगह घूमता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्ष लोकसभा चुनाव में संविधान की कॉपी लेकर भाजपा को घेरते दिख रहे थे और जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में 2024 में पहुंच गई और भाजपा पूर्ण बहुमत वाले जादुई आंकड़े 272 को नहीं छू पाई। ऐसे में संसद के नए सत्र के दौरान विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लेकर जमकर भाजपा का विरोध किया है। संसद परिसर के बाहर सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दल ने जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे तो संसद के अंदर भी विपक्षी दलों ने संविधान की प्रतियां दिखाकर विरोध जताया। संसद में संविधान बचाओ के अलावा नीट का मुद्दा भी जमकर गूंजा। पीएम मोदी के शपथ के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष ने नीट का मुद्दा उठा दिया और जमकर हंगामा किया। धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आगे बढ़ ही रहे थे कि विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगा दिए। तो वहीं संसद के बाद दिल्ली की सड़कों में एनएसयूआई ने भी नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष की ओर से संविधान को लेकर किए गए विरोध पर पीएम मोदी ने भी तंज कसा है। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा, कल 25 जून है, 50 साल पहले इसी दिन संविधान का काला धब्बा लगा दिया गया था। हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी ऐसी कालिक ना लग सके।
पीएम मोदी ने विपक्ष को और क्या नसीहत दी है, आप खुद सुनिए। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। इस तरह के हमले इंडिया ब्लॉक को स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, हमने शपथ लेते समय संविधान को धारण किया है, हमारा संदेश जा रहा है, कोई ताकत इसे छू नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। जो नफरतें इस चुनाव में पैदा की गई हैं, उसे खत्म किया जाएगा। इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है। मैं मुबारक करता हूं हर मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के आया है, और उम्मीद करता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है, ये वतन की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बाला जिंदा रखेगी और इस पे अमल करेगी, और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेगी हर मजहब के लोगों को। जो नफरतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हैं, उनको ये मिटाने की कोशिश करेगी। संविधान को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देते केंद्रीय मंत्री भी दिखे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष बार बार संविधान का विषय निकालकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदलने वाले नहीं हैं। विपक्ष को बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेककर मोदी साहब ने शपथ ली है, और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। ये तो मुद्दा था संविधान का, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बयान आपने सुने। इसके बाद संसद में एक मुद्दा और उठा, वो था नीट में गड़बड़ी का मुद्दा। जहां एक और संसद के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का विरोध विपक्ष ने शेम शेम के नारे लगाकर किया, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों से भी नीट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यह भाजपा का पुराना तरीका है। अगर आप इतिहास देखें तो भाजपा की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। आप जानबूझकर पेपर लीक करवा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। पेपर लीक कोई नई चीज नहीं है। आप पुराना भी उठा करके देखेंगे इतिहास, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया था, जिसमें करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आप सोचिए, जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो, जिससे नौजवानों को नौकरी
और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। उधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, नीट और नेट देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और परीक्षा का परिणाम पेपर लीक हो जाना ये नियति है या साजिश। पप्पू यादव ने कहा, ये इस देश के प्रतिभावान बच्चों के भविष्य को खत्म करने की साजिश है। नीट और नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है। और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? नीट के मुद्दे पर भी एनडीए के नेताओं ने सरकार का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है, पेपर लीक में जो भी दोषी होंगे और ग्रेस नंबर को लेकर छात्रों में जो भी चिंताएं रही हैं, उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। चिराग ने कहा, सरकार गंभीरता से इस विषय पर निगरानी रख रही है। तमाम एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है, इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर जल्द फैसला लिया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा, साक्ष्य में पता चला है कि कौन गेस्ट हाउस बुक करवाया है, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ है, पहले उसकी सफाई दे। गेस्ट हाउस में कौन प्रश्न रटवा रहा था, इस पर भी सफाई दे। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था प्रश्न, इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। ये तो था हंगामा, विरोध प्रदर्शन और सियासत की बात। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली जिसने लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को एक नया संदेश दिया। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पक्ष और विपक्ष के सांसद कैसे एक दूसरे से मिलते दिख रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में शामिल होने के बाद सभी सांसद नए संसद भवन से बाहर निकले, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सांसद के सुरेश एक दूसरे का अभिवादन करते दिखे। इस तस्वीर से साफ है कि राजनीति सिर्फ चुनावी मुद्दों तक और चुनाव तक होती है, लेकिन देश को चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष या हर दल को एक साथ ही चलना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।